हेलो एवरीवन, वेलकम टू JN क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 NCERT हिंदी मल्हार का चैप्टर 2 गोल पढ़ेंगे। तो ये आपका मेजर ध्यानचंद के ऊपर है गोल चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है? एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब याद है, कोई उन्होंने कोई इवेंट है वो याद करके उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं पहले। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये चैप्टर किसके बारे में है? मेजर ध्यानचंद के बारे में है, जो कि क्या थे, जिनको हॉकी स्टिक का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है, ठीक है। उनके किसी इवेंट को वो याद कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे आखिरकार। चलिए, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं तो होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों यह सब चलता रहता था, ठीक है। सन कब की बात है? 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। ये कौन कह रहे हैं? ये मेजर ध्यानचंद कह रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। और ये सब मेजर ध्यानचंद जी हैं, जो अपना एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बता रहे हैं आपको। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही, मतलब अब क्या होगा भाई, कोई किसी से कहेगा तो वो डर ही जाएगा, ऑब्वियस है। अब हर समय मुझे ही देखता रहा कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब उसका पूरा ध्यान कहाँ चला गया? उसे लगा कि भाई इसने कहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो उस खिलाड़ी को, उस प्लेयर को ऐसा लगा कि मेजर ध्यानचंद जो है, ये पक्का मौका मिलते ही मेरे सर पे स्टिक मारेगा ज़रूर। तो वो पूरा बार बार उसी के ऊपर उसकी नज़र थी, वो उसी पे ध्यान रखे हुए था। मैंने देख लेते हैं। हाँ, मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। अब भाई जब उसका ध्यान भटक गया, अब उसका ध्यान कहाँ था? मेजर ध्यानचंद की तरफ। तो उन्होंने, मेजर ध्यानचंद ने क्या किया? एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। तो अब भाई खेल ख़त्म हो गया, वो जीत गए। तो उन्होंने क्या करा? उसकी पीठ को फिर से थपथपाया और कहा कि भाई दोस्त, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैं तो बदला ले लिया तुमसे। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग? तो मेजर ध्यानचंद जी कह रहे, देखा आपने मेरा बदला लेने का क्या ढंग था। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इसी बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। और ये सच्चाई है बेटा, कि जब हम गलत काम करते हैं ना, तो हमें हमेशा यही, हम वैसा ही जैसा हम करते हैं, हम सामने वाले को भी वैसा ही समझते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो गलती हमने करी है, सामने वाला भी कहीं मेरे साथ वही ना कर दे, क्योंकि हम जो करेंगे वही तो सोचेंगे, और जो सोचते हैं हम वही करने लगते हैं, ठीक है।
आज मैं जहाँ भी हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। ये मेजर ध्यानचंद जी अब अपने बारे में बता रहे हैं थोड़ा, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जिसमें ये भर्ती हुए थे एक सिपाही के रूप में, उस रेजिमेंट का हॉकी में बड़ा ही नाम था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था खेल में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे और इनकी रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे? मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय ही नहीं था, मतलब कोई निश्चित समय नहीं था, खेल लेते थे जब मर्जी ये। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी ही था। नौसिखिया मतलब नया नया सीखा हुआ खिलाड़ी, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है, ठीक है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती चली गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कैप्टन बनाया गया। इन्हें कप्तान बना दिया। किसको? मेजर ध्यानचंद को। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब कहाँ पर? बर्लिन ओलंपिक से ही इनको हॉकी के जादूगर की ख्याति मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। आपका क्वेश्चन बेटा आ सकता है कि भाई कब इनको हॉकी का जादूगर की ख्याति मिली मेजर ध्यानचंद को? तो बर्लिन ओलंपिक, और ईयर कौन सा था? 1936, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। अब जादूगर उन्हें कहा गया, इसका मतलब ये कतई नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद ही गोल करते थे। नहीं, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मतलब देखो कितनी अच्छी भावना थी। खेल तो था ही था, साथ में एक परोपकार की भी भावना थी। परोपकार मतलब दूसरे का उपकार करना। मतलब जो दूसरे खिलाड़ी थे, अब देखो ये बहुत शार्प थे खेलने में, बहुत अच्छा खेलने लगे थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये अपने साथियों के बारे में नहीं सोचते थे। कोई भी बेटा काम होता है जो हम ग्रुप टीम वर्क जो होता है वो सारी टीम मिल कर के करती है, उसका क्रेडिट सिर्फ एक को नहीं जाता। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि एक उसमें बहुत अच्छा, एक या दो जो भी हैं उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है तो उसके नाम पर वो चीज़ हम डिक्लेयर कर देते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक के, और जिसमें प्रतिभा होगी बेटा वो तो हज़ारों में भी चमकेगा ना। तो ये क्या करते थे, ये चाहते थे कि इनके खिलाड़ी हैं, जो इनके साथ के जो खिलाड़ी हैं वो खेलें और गोल करें, और ताकि उन्हें भी थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिले। और वो भी मतलब देखो, जब हमें किसी काम के लिए एप्रिशिएट किया जाता है ना तो हम उसमें और दुगने चार गुने एंथुजियाज़म के साथ लगते हैं। मतलब बहुत ही दिल से और काम करने लगते हैं, उसमें बहुत ही ज़ोर शोर से जोश के साथ लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही थे। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सबको साथ लेके चलना है। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना, अपनी अच्छाई से देना है, ठीक है।
तो आजकल देखो, आजकल क्या, ये तो समय से चला आ रहा है, बहुत सारे बच्चों में, बड़ों में, हर किसी में क्या होता है, बदले की भावना होती है। बदले की भावना एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ठीक है। सामने वाले कॉम्पिटिटर को आपको उससे मार पीट झगड़ा करके उससे नहीं जीतना है, अपने हुनर से उसको जीतना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा संस्मरण था, उनकी याद, उनका कोई इवेंट था, एक इवेंट था उनका जो मेजर ध्यानचंद ने यहाँ पे लिखा है। और ये बेटा उनकी बर्लिन का जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर उनकी पिक्चर है जो वहाँ की है ये, ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। बाकी इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये मेजर ध्यानचंद का इंट्रोडक्शन है, ये ज़रूर देख लीजिएगा आप। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फटाफट से 2 मिनट में देख लेते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किसके बर्थडे पर मनाया जाता है। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद के पे, जिसने लाखों भारतवासियों उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, जिससे मतलब बहुत सारे भारतवासी जो हैं उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। उनको क्या मिला खेल पुरस्कार में? सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है खेल रत्न उनको मिला है, ठीक है। और ये कब पैदा हुए थे? 1905 में पैदा हुए थे। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1979 में इनकी डेथ हुई थी। ये इनके लाइफ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपकी बुक में दिया गया है। तो ये हो गया है। अच्छा, अगर आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी बाकायदा आपको करवा दूंगी और समझा भी दूंगी, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।